कैसे हैं आप? द स्कूल वे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, हम यहां पर क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स है सीबीएसई बोर्ड, वो हम यहां पर कवर अप कर रहे हैं एनसीईआरटी की जो बुक होती है उसके माध्यम से। तो इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। चाहे आप थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, चाहे आप एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए या एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए। देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको बेटा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको जो एग्जाम्पल दिए होते हैं बुक में वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं अपनी इंपॉर्टेंस रखकर चलता है। तो आज हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की। तो सबसे पहले हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि एक्चुअल में पॉलिनोमियल होता क्या है, कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं, वो 1 बाय 1 हम सारे डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल होता क्या है। इसको समझने से पहले आप अगर पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं बच्चा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि समय समय पर सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और तुरंत आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, ताकि सभी बच्चे वीडियो का लाभ उठा सकें। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पॉलिनोमियल पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में यही आता है कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो आप इसको किस तरीके से समझेंगे। पॉलिनोमियल क्या है, एक्चुअल में एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है जिसमें आपके वेरिएबल कंटेन होते हैं, जिसमें आपके डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स देखने को मिल जाते हैं। इसको आप इनडिटर्मिनेंट्स भी कह देते हैं। जो वेरिएबल्स होते हैं ना, उनको इनडिटर्मिनेंट कह देते हैं, जिसको हमें डिटरमाइन करना होता है। एंड उसमें कोफिशिएंट्स भी होते हैं। कंबाइन यूजिंग ओनली द एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड नॉन निगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स। मतलब कहने का यहाँ पर ये है बेटा कि पॉलिनोमियल एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं और कोफिशिएंट्स होते हैं। वेरिएबल और कोफिशिएंट्स जो हैं वो आपस में ऐड होकर, सब्सट्रैक्ट होकर या मल्टीप्लिकेशन होकर, या फिर उनके नॉन निगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स यानी कि उनकी पावर के साथ आपको देखने को मिलेंगे। ए पॉलिनोमियल कैन बी इन 1 और मोर वेरिएबल। आपका एक पॉलिनोमियल एक या एक से अधिक वेरिएबल का हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं यहाँ पर x² + 2x + 1, इस तरीके से कॉम्बिनेशन आपको मिल सकता है। x² - 1 इस तरीके से कॉम्बिनेशन मिल सकता है, या फिर x³ हो जाएगा प्लस x² - 2x - 1 इस तरीके से आपको पॉलिनोमियल देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर? तो आई होप पॉलिनोमियल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन और उसके बारे में आप जान गए होंगे। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। अब कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहला है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। अभी हमने यहाँ पर क्या बेटा लास्ट में पढ़ा था कि जो पॉलिनोमियल है वो 1 या मोर देन 1 वेरिएबल का आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर हम बात करें ऐसे पॉलिनोमियल की जो 1 वेरिएबल होता है, तो वो आपका पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल कहलाता है। कैसे? ए पॉलिनोमियल दैट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल वेरिएबल। अभी मैंने यहाँ पर ये तीनों एग्जाम्पल जो लिखे हैं बेटा, इसमें केवल और केवल आपको एक अननोन वेरिएबल x दिख रहा है केवल। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे यहां पर दिया हुआ है 3x² + 2x + 1 इज ए पॉलिनोमियल इन द 1 वेरिएबल x। केवल और केवल एक ही वेरिएबल x आपको यहां पर इस पॉलिनोमियल में दिखाई दे रहा है, और जो पॉलिनोमियल होता है उसको p से आप डिनोट कर देते हैं। जो वेरिएबल आपका होता है उसमें वो आप ब्रैकेट में यहां पर मेंशन कर देते हैं। तो आई होप पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल विद एग्जांपल आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड टाइप होता है वो है पॉलिनोमियल इन मल्टीपल वेरिएबल्स। तो दूसरा टाइप है आपका पॉलिनोमियल का जब आपके मल्टीपल वेरिएबल्स देखने को मिल जाएं एक ही पॉलिनोमियल में। तो वो पॉलिनोमियल जिसमें इन्वॉल्व रहते हैं 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स, वो आपका पॉलिनोमियल इन मल्टी वेरिएबल्स कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहाँ पर p ब्रैकेट में x y है, तो हमें यहीं से समझ में आ जाएगा कि 2 वेरिएबल्स हैं यहाँ पर x और y, जिसमें आपकी इक्वेशन पॉलिनोमियल की देखने को मिलेगी। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं 4x² y - 3xy² + 5, यानी कि एक इक्वेशन लिखी हुई है 4x² y - 3xy² + 5।
तो दिस इज ए पॉलिनोमियल जिसमें आपके दो वेरिएबल आपको देखने को मिल रहे हैं, इज ए पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स, कौन कौन से हैं, x और y। ठीक है, क्लियर। और जब आपने इसको लिखा, क्योंकि आपके दो वेरिएबल हैं और ये पॉलिनोमियल है, तो p से आप इंडिकेट करेंगे और दो वेरिएबल जो आपने यहाँ पर यूज किए हैं वो आप ब्रैकेट में यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका पॉलिनोमियल हो गया मल्टी वेरिएबल्स में। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम अगर पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करें बेस्ड ऑन द डिग्री के हिसाब से अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो भी आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखने को मिलते हैं। चलिए वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री जो है पॉलिनोमियल की वो 0 होती है। अब डिग्री क्या है वो चीज मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो जो वेरिएबल है आपका, है ना, उस वेरिएबल की जो पावर है मैक्सिमम वही डिग्री होती है उस पॉलिनोमियल की। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पर 4x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसकी जो डिग्री है वो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, 2 है। तो दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ 2 डिग्री के साथ, यानी कि 2 डिग्री है इस पॉलिनोमियल की। तो वैसे ही ऐसा वेरिएबल जिसमें पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो, 0। अब 0 का मतलब x की पावर कितनी होगी, 0 होगी। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है px इज इक्वल टू 5, यानी कि आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि इसमें केवल और केवल कांस्टेंट टर्म आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ px इज इक्वल टू -3। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, कैसा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर आपको x की पावर 0 देखने को मिलती है, यानी कि डिग्री जो है वो कितना है बेटा, 0 है। तो आप किसी की भी पावर 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो दैट मीन्स इट इज इक्वल टू -3, जिसको आप एक कांस्टेंट टर्म बोल देते हैं। ठीक है, अगर हम सेकंड टाइप की बात करें अकॉर्डिंग टू द डिग्री, तो वो है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री जो है वो 1 हो, यानी कि पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 1 है तो वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे कि px इज इक्वल टू, यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1 मैक्सिमम, 2x प्लस 3। कैसे, देखिए मैं इसको लिख देता हूँ, 2x की पावर 1 है प्लस 3x की पावर 0 है। तो x की पावर 0 दैट मीन्स 1 ही है वो, और x की पावर 1 को हम लिखते नहीं है, उसको एज इट इज x लिख देते हैं। तो ये इक्वेशन आपका कुछ इस तरीके से है। तो मैक्सिमम पावर यहाँ पर क्या है, 1 है, तो वही आपकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती है। ठीक है, आई होप लीनियर पॉलिनोमियल भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। फॉर एग्जांपल px इज इक्वल टू x² प्लस 4x प्लस 4, यानी कि x² प्लस 4, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x की पावर 1 है प्लस 4 x की पावर 0 है, तभी आपको ये वाली इक्वेशन यहाँ पर मिली है। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर कितना है बेटा, 2। तो जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होगा तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री है 3, मैक्सिमम पावर यानी कि उस अननोन वेरिएबल की अगर 3 है तो वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 प्लस x माइनस 5। अगर मैं यहाँ पर लिखकर दिखाता हूँ तो x की पावर 3 है माइनस 2x की पावर 2 है प्लस x की पावर यहाँ पर 1 है माइनस 5x की पावर यहाँ पर 0 है। तो मैक्सिमम पावर जो है वो कितना है, 3 है। तो दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितना है, 3 है। ठीक है, और इसको नाम दे दिया गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। एक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल जो होता है वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 4 होती है, यानी कि मैक्सिमम डिग्री 4 हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ px इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 1, ये भी आपका एक पॉलिनोमियल डिग्री 4 के साथ है। ऐसा जरूरी नहीं कि सारी टर्म्स ही आए, बस मैक्सिमम पावर जो है वो 4 होनी चाहिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 माइनस x प्लस 1, कुछ इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो मैक्सिमम डिग्री आपकी 4 होना चाहिए, तभी आप इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेंटिक पॉलिनोमियल। क्वेंटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जहां पर डिग्री जो है पॉलिनोमियल की वो 5 होती है। बेसिकली आपका जो काम चल जाएगा वो इन्हीं पहले वाले 4 पॉलिनोमियल में चल जाएगा जो
नाइन्थ स्टैंडर्ड में आपको इक्वेशंस देखने को मिलेंगी। लेकिन कभी कभी होता है ऑब्जेक्टिव में वो थोड़ा सा लेवल बढ़ा दे तो आपसे ये अगले वाले जो टाइप्स हैं ये भी ऑप्शन में देकर पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए, तो वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री बेटा 5 होती है वो आपका क्विंटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखकर दिखा देता हूं, px इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा किसमें, क्विंटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 5 है। आप अगर पूरा कंप्लीट लिखना चाहते हैं तो वही आप प्रोसेस अपना लें, x की पावर 5 मैक्सिमम रखनी है, प्लस मान लिया सपोज यहाँ पर 4x की पावर 4 है, माइनस मान लिया यहाँ पर 2x की पावर 3 है, प्लस यहाँ पर 2x की पावर 2 है, माइनस यहाँ पर x की पावर 1 है, प्लस यहाँ पर 1 दिया हुआ है। तो इस तरीके से भी आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्विंटिक पॉलिनोमियल हो गया जहां पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 5 हो। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 5 से ज्यादा हो, चाहे 6 हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, 100 हो, तो उसको आप बोल देते हैं हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स, यानी कि उनके लिए सिंपल एक नाम दे दिया गया है हायर डिग्री पॉलिनोमियल। अगर 5 से ग्रेटर देन आपके पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाती है ना, तो डिग्री ग्रेटर देन 5 देन द पॉलिनोमियल इज नोन एज हायर डिग्री पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहें यहाँ पर तो px इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर x की पावर 6 प्लस 2x माइनस 1, ये आपका हायर डिग्री पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँ यहाँ पर px की पावर यहाँ पर 35 माइनस 1, इट्स ऑल्सो ए हायर डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आई होप आपने बेस्ड ऑन डिग्री भी सारे क्लासिफिकेशन पॉलिनोमियल के समझ ली होंगी। अब किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, आप आसानी से उसको बता जाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमने बेस्ड ऑन वेरिएबल भी देख लिया और बेस्ड ऑन द डिग्री भी हमने समझ लिया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो मैंने अभी आपसे डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस किया है उसके बारे में यहाँ पर समझ लेते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है उसमें हायर डिग्री जो है पॉलिनोमियल की, वही आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है, यानी कि हाईएस्ट पावर जो होगी वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने एग्जाम्पल 1 बाय 1 करके बहुत अच्छे से इसको समझा है। जैसे आप यहां पर देखें px, अच्छा ये डबल हो गया है, तो पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 4x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 1। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर मैक्सिमम पावर कितना है बेटा, 3 है, तो ये आपकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया है। तो डिग्री इज 3 बिकॉज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ x इज 3। वहीं पर अगर हम बात करें इन ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल लाइक px इज इक्वल टू 7, तो यहां पर डिग्री क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि अभी हमने जब बेस्ड ऑन द डिग्री टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े थे बेटा, तो वहां पर हमने सबसे पहले पढ़ा था कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 0। ठीक है, क्लियर। तो यानी कि यहां पर ये जो px लिखा हुआ है बेटा एग्जाम्पल में, वो क्या है, 7 लिखा हुआ है, और आप इसका मतलब समझेंगे 7x की पावर 0, तो इसकी डिग्री कितना है, 0 है। वो हाईएस्ट डिग्री मतलब एक ही दी हुई है तो वही हाईएस्ट डिग्री है जो कि 0 है, तो ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाता है। तो आई होप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अब और अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो फाइनली अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर पॉलिनोमियल के बारे में, तो पॉलिनोमियल्स आर द फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ द अलजेब्रा एंड आर वाइडली यूज्ड अक्रॉस द वेरियस फील्ड ऑफ द मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड साइंस। मतलब पॉलिनोमियल क्या है, एक फंडामेंटल कंपोनेंट्स है किसका, अलजेब्रा का, मतलब एक अलजेब्रा मैथ की ब्रांच है, उसका एक कंपोनेंट है आपका पॉलिनोमियल, जिसका यूज वाइडली वेरियस फील्ड्स में आप करते हैं, मैथमेटिक्स में या अप्लाइड साइंस में। They can be classified based on their number of variables, degree and their coefficients। मतलब इनकी जो क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड ऑन द वेरिएबल्स, उनकी डिग्री या कोफिशिएंट्स के हिसाब से क्लासिफाई की जाती है, प्रोवाइडिंग ए रिच टेपरेटरी ऑफ एक्सप्रेशन दैट कैन बी मैनिपुलेटेड एंड द एनालाइज्ड, जिसको आप मैनिपुलेट और एनालाइज करके सॉल्व आउट कर लेते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो आई होप पॉलिनोमियल्स के बारे में बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें ट्रांसपेरेंट तरीके से क्लियर हो गई होंगी।
अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत आप कमेंट करके जरूर बता दें, क्योंकि द स्कूल वे के साथ सीखेंगे, समझेंगे और आप लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे अगर हम देखें यहां पर एट द एंड जाते जाते, तो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें उसने पूछा है डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल यहां पर बताना है। ठीक है, तो वन बाय वन आप वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप फाइंड आउट करके यहां पर बताएं कि इस क्वेश्चन में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। तो सबसे पहले अगर पार्ट की मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर मैक्सिमम पावर क्या दिख रही है हमें, किसकी, पॉलिनोमियल की, तो वो है आपका, मैं पूरा एक्यूरेट तरीके से इसको आपको करके दिखा देता हूं। ये आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो हम इसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख लेंगे। p पॉलिनोमियल और किस वेरिएबल के साथ है, x के, तो मैक्सिमम पावर जो है यहां पर क्या है बेटा, मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 5, दैट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा बेटा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 5। पहले पार्ट का आंसर आपको मिल गया। अब आगे अगर हम चलते हैं तो यहां पर बेटा px इज इक्वल टू, यहां पर आप लिखेंगे, अच्छा यहां पर y है, देखिए तो ये py इज इक्वल टू 2 माइनस वाई की पावर 2 माइनस वाई की पावर 3 प्लस 2y की पावर 8। तो मैक्सिमम पावर कितना हो गया यहां पर, मैक्सिमम पावर है बेटा यहां पर 8। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा बेटा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बेटा यहां पर हो गया आपका 8। ठीक है, और 8 डिग्री पॉलिनोमियल को आप किस नाम से जानते हैं, हायर डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, हायर डिग्री पॉलिनोमियल टाइप का ये पॉलिनोमियल है। और 5 के लिए आप क्विंटिक बोलते हैं ना, क्विंटिक, QUINTIC है ना, क्विंटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्विंटिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री आप 5 लेते हैं। क्लियर। और एट द एंड लास्ट जो है वो आपका p, आपका वेरिएबल कुछ नहीं है यहां पर, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स 2x की पावर यहां पर क्या है बेटा, 0। तो पावर कितना है यहां पर पॉलिनोमियल का, मैक्सिमम हो या फिर आप डायरेक्ट पावर लिख सकते हैं, वो क्या है, 0 है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया बेटा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया है 0। और 0 के लिए कौन सा टाइप होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये भी आपसे पूछ सकता है, जो मैंने आगे के एडवांस में आपको ये बता दिया है। बेसिकली यहां पर तो केवल और केवल आपसे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इस एग्जांपल में पूछा गया है। तो आई होप ये वाला एग्जांपल भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो ये लाइक वाला बटन आप प्रेस कर दें। कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तब भी आप कमेंट करें, वीडियो अच्छा नहीं लगा है, क्या आपको समस्या लगी है या फिर क्या प्रॉब्लम लगी है, जो और इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो हम और चीज़ें मॉडिफाई करके आपके लिए नहीं लेकर आएंगे। हमें लगेगा कि आप लोगों के लिए जो भी हम मैटर प्रोवाइड करा रहे हैं वो बेहतर है। ठीक है, चलिए। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि समय समय पर सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। और हाँ, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल अकाउंट्स पर शेयर भी कर दें, ताकि सभी बच्चे वीडियो का लाभ उठा सके, उनको कोई भी समस्या ना हो मैथ जैसे सब्जेक्ट को लेकर। एक जो भ्रांति है बच्चों के अंदर के मैथ बहुत हार्ड होता है, कुछ भी नहीं है मैथ में, बस मैथ प्रैक्टिस मांगता है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ उतना आसान लगेगा और आप लोगों का कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगा। बस उसके लिए आपको अच्छे से मेहनत और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।